Next topic is mod, that is related to your exercise 14.2. Finding the mod you have done in your earlier classes also. Mod, you know, that is the maximum number of time an item is occurring in the data. So जो भी maximum frequency है आपकी, that will give you the mod. इसमें हमारा जो है डाटा ग्रुप्ड भी आएगा, तो ग्रुप्ड के अकॉर्डिंगली भी आपको हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है. सिंपल जो आपका डिस्क्रीट डाटा गिवन होता है उसमें जो भी आपकी जो भी नंबर या जो भी वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जिस्ट कर रही होती है, आप उसको लिख देते हैं कि दैट इज योर मॉड. अब जो हम यहाँ पे करेंगे उसमें हमें ग्रुप्ड डाटा गिवन होगा, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 minus f0 upon twice of f1 minus f0 minus f2. अब इसमें ये चीज आपको नहीं पता अभी कि क्या चीज क्या है. हम इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा गिवन होता है तो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लेके चलते हैं मॉडल क्लास. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि जो भी गिवन फ्रीक्वेंसीज में से जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी उसको हम लेके चलते हैं मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्योंकि वो ग्रुप्ड डाटा है तो उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट होगी, तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज डिनोटेड बाय एल. तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज योर एल. देन F1 जो है हमारा दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की दैट इज F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. देन F0, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. अब नेचुरली आपको पता है 1 से पहले 0 आता है, तो यहाँ पे आप इसी तरीके से याद रखोगे कि F1 अगर हमने मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ली है तो F0 क्योंकि 0 1 से पहले आता है तो F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. देन F2 अगेन 1 के बाद आपका 2 आता है तो F2 जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class, succeeding model class. देन हमारा रह गया यहाँ पे L, आपको पता लग गया दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. यहाँ पे इंटू H होता है, इंटू H दैट इज द क्लास विड्थ, इंटू H इज क्लास विड्थ. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज द क्लास विड्थ. सो L दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास आप कैसे निकालोगे, जो भी आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी बनेगी दैट पूरे आप उसको हाईलाइट कर दोगे और लिख दोगे मॉडल क्लास है वो. मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज L. F1 जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. देन F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी, into H is the class width, upper limit minus lower limit. So this formula we will use in the questions of exercise 14.2. मॉड आपको पता लग गया दैट इज द मैक्सिमम जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है. मॉड वैसे आपने पहले किया भी हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग सो मच स्ट्रेस ऑन दिस. if still if any doubt in any point of this, any concept of this, you can ask. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. एक ईयर में जितने भी पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हुए उनकी जो है हमें एजेस गिवन है टेबल में, एंड वी आर गिवन द नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हम फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे. व्हाट वी आर टू फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव. जो हमें टेबल गिवन है उसमें जो भी हमें डाटा गिवन है वी आर टू फाइंड इट्स मीन एज वेल एज मॉड. Then compare and interpret the two measures of central tendency. It means जो है calculations करने के बाद हमने जो हमारा मीन आएगा जो हमारा मॉड आएगा उनकी वैल्यूज को कंपेयर भी करना है. So first of all we will write down this table. Age in years,
एंड सेकेंड थिंग वी आर गिवन नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. सो एज हमें गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, then 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. ये हमें 65 तक गिवन है. सो व्हाट वी आर टू फाइंड आउट, हम पहले सबसे इनकी फ्रीक्वेंसीज देखेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज वी आर हैविंग 6, 11, then 21, 23, 14 and 5. अब इसमें देखो 5 से 15 इयर्स की एज वाले पेशेंट्स हमें 6 गिवन है. 15 से 25 इयर्स एज वाले पेशेंट्स हमें 11 गिवन है. 25 से 35 वाले जो हमें पेशेंट्स गिवन है एज वाले दैट आर 21 इन नंबर. 35 to 45, 23 patients. Then age between 45 to 55, 14 patients. Age between 55 to 65, 5 patients. अब इसमें बेटे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब हमें ये ऐसे कॉन्टिन्यूस डाटा गिवन होता है तो जो अपर लिमिट होती है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, यानी कि एज जिनकी एग्जैक्टली 15 ईयर्स है दैट नंबर ऑफ पेशेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. हालांकि उसका इसमें कोई रोल नहीं है, बट स्टिल आपको ये चीज पता होनी चाहिए. अब क्योंकि हमें मॉड निकालना है, मॉड के लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मॉडल क्लास देखनी है. मॉडल क्लास के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू मैक्सिमम है फ्रीक्वेंसी वो आपकी क्या बनेगी, मॉडल क्लास. अब जब आप इन नंबर्स को कंपेयर करोगे 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो सबसे बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर यू कैन से, दैट इज 23. तो मैंने इस वाले जो क्लास है इसको हाईलाइट कर दिया विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. So this is my model class. अब हम फॉर्मूला पे आएंगे. फॉर्मूला हमें क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि L जो है दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मैंने मॉडल क्लास कौन सी ली है, ये वाली. सो इट्स लोअर लिमिट इज 35. सो L इज 35. देन F1, F0 एंड F2. इसके अकॉर्डिंगली F1 किसको लेके चलना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो F1 की जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 23. F0 is the frequency of the preceding class. 23 से preceding number कौन सा है हमारा, 21. And F2 is the frequency of the succeeding class. तो 23 से आगे वाली frequency जो है that is F2, that is 14. साथ में और क्या चाहिए हमें, H चाहिए यहाँ पे. तो H is the class width, सेम होगी ये सभी. तो ये हमें कितनी गिवन है, that is given to be 10. तो H को हमने लेके चलना है 10. Now simply what we are to do, we are to put the and get our answer. So mod is equal to L plus L. We are having L हमें given है 35. So this is 35 plus F1 minus F0. F1 minus F0 means 23 minus 21. Then twice of F1, 2 times 23 minus F0 minus F2 we are having as 14. तो यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया. Now you are to simplify this. 35 plus this is your 2 by 46 minus 35 that is 2 by 11 into H हमें कितना given है, that is given to be 10. So multiplied by 10. So this is 35 plus 20 by 11. So this is 35 plus 1.8 approximately. So your this mod जो है that is 36.8. So mod we have calculated 36.8. You can take the screenshot of this. So mod हमें मिल गया यहाँ पे 36.8. अब mod किसका है, ये mod आपने एज का निकाला है. तो mod के आगे जो आप यूनिट लिखोगे वो क्या लिख दोगे, 36.8 ईयर्स. यूनिट जरूर लिखना है आपने. सो यूनिट हमारे पास क्या आ गया, मॉड इज 36.8 ईयर्स. यानी कि जितने पेशेंट्स जो हैं, मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उनका जो एज है दैट इज 36.8 ईयर्स. बेशक ही आपका पॉइंट्स में आ रहा है तो आपने आंसर अपना पॉइंट्स में ही देना है. आप इसको जो है ट्रंकेट करके 36 ईयर्स या 37 ईयर्स राउंड ऑफ करके नहीं लिखोगे. जो आपकी वैल्यू आ रही है, चाहे वो डेसिमल्स में आ रही है, यू आर टू राइट डाउन द सेम वैल्यू.
So the mod of the age of patients is 36.8 years. After this we are to find y गए हैं. You can find out the mean either using the direct method or the assumed mean method. तो दोनों में से किसी भी मेथड से जो है आप मीन कैलकुलेट कर लोगे. जो आपकी मीन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 35.37 ईयर्स. मीन जब आप निकाल लोगे, कैलकुलेशंस यू विल डू योरसेल्फ. 35.37 ईयर्स. तो मीन आ जाएगा आपके पास. मॉड हम कैलकुलेट कर चुके हैं. You can use any of these two methods for calculating the mean. अब आगे वो क्या कह रहा है, compare and interpret the two measures of central tendency. कि हमने क्या करना है, दोनों जो central tendencies के ये measures हैं, यानी कि जो mean निकाला है हमने और जो mod निकाला है हमने, इन दोनों को compare करना है. अब जो हमारा mod है वो क्या है, mod is the maximum number. तो it means जो mod है that is giving us the maximum number of patients that have been admitted in the hospital. So maximum number of patients admitted in the hospital is 36.8 and the average number of patients, mean किसको represent करता है, average. So average number of patients admitted to the hospital is 35.37. Number of patients जो है that is 35.37. mean है क्योंकि तो average number हो गया, mod है तो maximum number हो गया. So this is the comparison of these two कि जो आपका ये mod है, this 36.8 is the maximum number of patients that have been admitted in the hospital during the year, and this is the average number of patients that have been admitted to the hospital in the given year. 35.37 years. यूनिट जरूर लगाना है आप लोगों ने साथ में, अदरवाइज एग्जाम में आपका हाफ मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाता है. After this, moving on to question number 2. Question number 2 में we are given the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. अब हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स गिवन है और उनके लाइफ टाइम, यानी कि अगर सपोज हम ये लेके चलते हैं कि बल्ब एक हमने लिया, तो वो बल्ब जो है कितने टाइम, कितने आवर्स या कितने ईयर्स के लिए उसने सक्सेसफुली जो है वो इल्यूमिनेट हुआ, दैट वी आर गिवन. तो दैट इज द लाइफ टाइम जो हमें गिवन है. सो अकॉर्डिंगली जो डाटा गिवन है, वी आर टू फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल कि मान लो कि वो आपका बल्ब है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो आपका हो सकता है कि कितने टाइम के लिए वो आपका प्रॉपरली वर्क किया. सो टेबल में हमें गिवन है लाइफ टाइम इन आवर्स. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. लाइफ टाइम, तो आपकी जो यूनिट आएगी इसमें दैट विल बी आवर्स, इन आवर्स. एंड फ्रीक्वेंसी साथ में हमें गिवन है कि कितने जो है वो आवर्स के लिए कितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो 0 to 20 आवर्स के बीच में वर्क किया प्रॉपरली. देन 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80. You can see the class width, that is 100, 100 to 120. So frequencies corresponding we are given as 10, 35, then 52, then 61, 38 and 29. So these are the corresponding frequencies we are given. We are to determine the model lifetimes of the components. Model word जहाँ आ गया means we are to find the mod. Mod हमने निकालना है, तो mod के लिए हम क्या करेंगे? We will check the maximum frequencies. Maximum frequency आपकी देखो 10, 35, 52, 61, 38, 29 में से maximum जो value है that is this 61. It means this is our model class. Now, lower limit of the model class that is L 60. अच्छा, एक चीज और बेटे आपने ध्यान रखना है कि जो जिस क्वेश्चन में आपको L निकालना है वहां पे आपको डाटा अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं गिवन है तो पहले आप डाटा को कॉन्टिन्यूअस बनाओगे. यहाँ पे आपका ये डाटा कॉन्टिन्यूअस गिवन है 0 to 20, देन अगला 20 से ही शुरू हो रहा है, 20 to 40, देन नेक्स्ट वन इज 40 to 60. 60 था, यहाँ भी 60 है, 80 था, यहाँ भी 80 है, 100 था, यहाँ भी 100 है. तो ये डाटा आपका कॉन्टिन्यूअस है. बट जहां आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस नहीं है और हमें लोअर लिमिट कंसिडर करनी है, वहां पहले आप डाटा को कॉन्टिन्यूअस बनाओगे. यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में भी कॉन्टिन्यूअस गिवन था, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो हमने इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन. अब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज 60.
देन F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, वो मुझे 61 गिवन है. प्रीसीडिंग क्लास F0 दैट इज 52, सक्सीडिंग क्लास F2 दैट इज 38. अब क्या रह गया निकालना, H. H इज द क्लास विड्थ, तो 80 माइनस 60 दैट इज 20. सो हमारे पास L है, F0 है, F1 है, F2 है, H है. सो वी विल सिंप्लीफाई दिस नाउ. Put the values. Mod is equal to L is 60, 60 plus. Then F1 minus F0, 61 minus 52 upon twice of 61 minus 52 minus F2 is 38 multiplied by class width that is given to be 20. Class width हमें given है यहाँ पे 20. So now we will simplify this. 60 plus 61 minus 52 that is 9 upon, इसको आप simplify करोगे you will get 23 into 20. So this is 60 plus 5.625. So your answer will be 65.625 or you can write down approximately 65.63. Otherwise 625 क्योंकि आपका पूरा पूरा ये हो रहा है तो you can write it down in this way also. So this is mod is equal to 65.625. अब mod किसका है, ये लाइफ टाइम इन आवर्स हमें गिवन है तो यहाँ पे आप यूनिट लगा देंगे आवर्स. एंड इन दिस क्वेश्चन यू वर ओनली आस्क्ड अबाउट द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, तो आपने सिर्फ मॉड ही निकालना है. यू नीड नॉट फाइंड द मीन इन दिस क्वेश्चन एज वी हैव कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन पूछा गया था, दैट्स व्हाई यू हैव कैलकुलेटेड. इन दिस वी आर only to find the model lifetime of the given components, so it means we are only to find out the mod. So हमने mod calculate कर लिया, that is 65.625. Moving on to question number 4. In question number 4 we are given the following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. हमें teacher-student की ratio given है. Then we are to find the mod and mean of this data. Mean और mod जो है वो हमें दोनों निकालने हैं. And interpret the two measures. जहाँ पे भी interpret the two measures आ गया, compare the two measures आ गया. mod के लिए आप maximum word use करोगे, mean के लिए आप average word use करोगे. So we are given number of students per teacher. This is the symbol for per teacher, and then number of states or UTs. Now 15 to 20 teachers, यानी कि एक टीचर जो टीच कर रहा है, and the number of students is between 15 to 20. 15 is included. So 15 to 20 number of states, 3 ऐसी states हैं जहाँ पे एक टीचर के पास जो number of students है वो इस ग्रुप में आ रहा है 15 to 20. Then 20 to 25, then 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. Again you can see the data आपका continuous है. 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55. 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 50 से 55 तक ही आपका डेटा गिवन है. एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर 3, 8, then 9, then 10, then 3, 0, 0 and 2. ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है. We are to find the mod and mean. Again, mean you will calculate yourself. जब आपको mean निकालना है, डाटा आपका जो है गिवन है आपको सबसे पहले, क्योंकि ग्रुप डाटा गिवन है तो आप इनका क्लास मार्क निकालेंगे, यानी कि मिड पॉइंट निकालेंगे. मिड पॉइंट आपको बताया हुआ है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सभी ग्रुप्स के लिए आप इसको निकाल लोगे. देन कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, चाहे अज्यूम्ड मीन से निकालो उसको. आप मीन निकाल लेंगे, देन हम मॉड निकाल रहे हैं एंड देन यू विल कंपेयर द टू. अब इसमें मॉड निकालने के लिए देखो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 10.
इट मीन्स 10 के कॉरस्पॉन्डिंग ये, दिस रो इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज F1, उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी इज F0, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी इज F2, और क्लास विड्थ कितनी गिवन है 35 minus 30 दैट इज 5। नाउ पुट द वैल्यूज, मॉड इज इक्वल टू L प्लस L हमें गिवन है 30 प्लस F1 minus F0 10 minus 9 upon twice of F1 minus F0 minus F2 into H. H हमारे पास था 5. So simply we have put the values and now we will calculate 30 plus 5 by 8. So this is 30.625. So this is the number of students per teacher, 30.625, और you can say 30 point, क्योंकि number of students को ये represent कर रहा है तो हम 30.1 डेसिमल तक भी ले सकते हैं इसको, 30.6। उसके बाद उसने हमें क्या कहा था, मीन आप निकाल लोगे। उसने हमें कहा है इंटरप्रेट द टू मेजर्स। अब यहाँ पे अगेन जब हम देखेंगे तो मोस्ट स्टेट्स, मोड की जब हम बात करेंगे तो मोस्ट स्टेट्स हैव स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रेशियो जो आपको यहाँ पे गिवन है, मोस्ट स्टेट्स हैव द टीचर स्टूडेंट रेशियो एज 30.6। आपका जो मॉड आया है दैट इज द मैक्सिमम नंबर, तो मोस्ट स्टेट्स हैव टीचर स्टूडेंट रेशियो एज 30.6। और जब हम मीन की बात करेंगे तो हम एवरेज वर्ड यूज करेंगे। सो ऑन एन एवरेज द टीचर स्टूडेंट रेशियो ऑफ इंडिया इज, जो भी आपका मीन आएगा वो आप यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। तो आई होप दिस वन इज क्लियर। मॉड के लिए मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स हैव टीचर स्टूडेंट रेशियो एज 30.6, और मीन के लिए यू विल राइट डाउन ऑन एन एवरेज द टीचर स्टूडेंट रेशियो इज, आगे जो भी आपकी मीन की वैल्यू होगी दैट यू विल राइट डाउन। So this was your question number 4. If any doubt is there, you can raise your hand and you can ask. We will check the number of terms. जब भी हम मीडियन निकाल रहे हैं सबसे पहला काम हमने नंबर ऑफ टर्म्स को चेक करना है। We know that when n is odd, n जब आपका ऑड होता है तो आपका जो मीडियन है वो कौन सी टर्म बनती है, दैट इज n बाई 2। ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, n क्योंकि आपका ऑड है तो n को हमने क्या बनाना है, इवन बनाना है। क्योंकि हम मिडल मोस्ट टर्म निकाल रहे हैं, जब हमारे पास n ऑड होता है तो सिंगल मिडल टर्म हमारी बनती है, तो मीडियन जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। प्लस 1 करके पहले हमने जो है उसको इवन बना लिया एंड देन आप उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो जितना भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा दैट टर्म विल बी द मीडियन। लेट अस सपोज कि मुझे गिवन है 2, 3, देन 7, 9 एंड 10। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 5 हैं, तो 5 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 6 बाई 2, यानी कि थर्ड टर्म विल बी द मीडियन। तो 1, 2 थर्ड टर्म जो है वो आपका मीडियन है। मीडियन एक आपकी ऐसी वैल्यू होती है जिसके इधर और इधर वाली जो नंबर ऑफ टर्म्स हम लेके चलते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि उसके प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग जो वैल्यूज होती हैं वो इक्वल पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो रही होती है। सो दिस इज योर मीडियन इन दिस केस। नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हेन n इज इवन। यहाँ आपने ध्यान देना है, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन है तो उस टाइम में जो आपका मीडियन है दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ your n by 2th term and n by 2 plus 1th term। अब यहाँ ध्यान से देखना, n हमें कितना गिवन है, इवन गिवन है। n क्योंकि जो है दैट वैल्यू इज इवन, तो बाई 2 हमने डायरेक्ट किया। यहाँ पे n ऑड था, 2 से डिवाइड करने से पहले हमने उसको इवन बनाया था। यहाँ पे n ऑलरेडी हमें इवन गिवन है तो हमने डायरेक्ट डिवाइड किया बाई 2।
अब क्योंकि जब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगेन वी विल टेक एन एग्जांपल, तो अगर मैं टू जो है इधर से टर्म्स छोड़ूं, टू टर्म्स इधर से छोड़ूं, तो आई एम हैविंग टू मिडल टर्म्स। अब इन दोनों मिडल टर्म्स को मुझे इकट्ठे लेके चलना है, इन दोनों में से मैं अपने पास से किसी एक को चूज नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला दिया गया है, वी आर टू फाइंड द मीन ऑफ द n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, यानी कि जो ये दो आपकी मिड वैल्यूज बन रही हैं, इन दोनों का हमने क्या करना है, मीन निकाल लेंगे। 7 और 9, मीन मीन्स दोनों को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 ही टर्म्स है हमारे पास। तो 7 + 9/2, यानी कि इन दोनों के केसेस में you will be having 8 as your median। 7 और 9 का जब आप मीन निकालोगे that will be 8, और वो 8 आपका क्या होगा, that will be your median। तो ये आपका मीडियन है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको गिवन है ऑड, तो सिंगल आपकी टर्म बनेगी। उस केस में जो भी वो टर्म आपकी बन रही है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपका बन रहा है, n की जो वैल्यू गिवन है +1/2 करके जितनी टर्म आपकी यहाँ आएगी, that will give you the median। और अगर इवन है तो दो मिडल टर्म्स बनेगी, तो आपने उनका मीन निकाल लेना है। सो दिस इज योर वे ऑफ फाइंडिंग द मीडियन। अब जब हमें ग्रुप्ड डाटा गिवन है, सो वी आर गिवन इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। अब यहाँ पे जो हमें कंज्यूमर्स गिवन है दैट इज 68, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको 68 गिवन है। तो हमारी जो n की वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 68। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। अब यहाँ पे मीडियन निकालना है हमें, मीन निकालना है, मॉड निकालना है। मीन एंड मॉड यू नो हाउ टू फाइंड आउट, दैट यू विल फाइंड आउट योरसेल्फ। वी विल फाइंड आउट द मीडियन। मंथली कंजम्पशन हमें गिवन है इन यूनिट्स, and then we are given the number of consumers। 65 to 85, 85 to 105। class size you can see, या class width you can see is 20। then 105 to 125, 125 to 145 up to 205 हमने ऐसे ही लेके चलना है। 165, then 165 to 185, then 185 to 205। so ये हमें given है grouped data। then number of consumers, number of consumers means frequency we are given, that is 4। corresponding frequencies हम लिख रहे हैं 4, 5, then 13, then 20, then 14, then again 8 and then 4। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाकी क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख लो कैसे कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको आप एज इट इज लिख लो। ये हमने लिख लिया 4। इसके बाद ये वाली फ्रीक्वेंसी प्लस ये वाली फ्रीक्वेंसी, दिस प्लस दिस, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और नेक्स्ट नंबर मिलेगा हमें। तो 4 + 5 इज 9। अब 9 + 13 दैट विल गिव यू 22। देन 22 + 20 दैट विल गिव यू 42। 42 + 14 दैट विल गिव यू 56। देन 56 + 8 दैट इज 64। देन 64 + 4 दैट इज 68। यहाँ वाला जो आपका नंबर आएगा, आपको गिवन था क्वेश्चन में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इज 68। तो लास्ट जो आपका नंबर बनेगा दैट इज योर नंबर ऑफ, जितने भी आपको पार्टिसिपेंट्स हैं, या जैसे इस क्वेश्चन में हमें कंज्यूमर्स गिवन है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 68। अगर ये लास्ट नंबर आपका उससे मैच कर रहा है जो आपको गिवन है, देन इट मींस आपकी कैलकुलेशंस आर करेक्ट। दोबारा देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी कैसे है। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज ले लोगे, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज आप ऐड करते जाओगे। 4 में मैंने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड की 5, 4 + 5 कितना आ गया 9। अब 9 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 13, तो 9 + 13 इज 22। 22 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड की 22 + 20 इज 42। देन 42 में 14 ऐड किया जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी, दैट गिव्स यू 56। 56 में हमने 8 ऐड किया, दैट गिव्स यू 64। 64 में आपने अगेन 4 ऐड किया, दैट विल गिव यू 68। यानी कि मेरे पास n की वैल्यू है 68। क्वेश्चन में हालांकि हमें गिवन थी, इन केस अगर
नहीं गिवन होती है तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे. नाउ since we are having less than 1 minute, so this question we will continue with tomorrow.